इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि बेटा हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. देन आफ्टर वी डिस्कस द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड फाइनली द रिएक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोजन. क्लियर? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहले हम हाइड्रोजन का डिस्कशन करते हैं और दूसरे पार्ट में हम हाइड्रोजन के कंपाउंड डिस्कस करते हैं. क्लियर? तो हाइड्रोजन का डिस्कशन हो चुका है. नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के कंपाउंड में आपको 3 कंपाउंड पढ़ने हैं. सबसे पहला हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड. सेकंड वाटर और थर्ड कंपाउंड दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. देन सबसे पहले देखेंगे बेटा हाइड्राइड फॉर्मेशन. इसका ब्रीफ ओवरव्यू हमने लास्ट क्लास में भी देखा. हाइड्राइड फॉर्मेशन, हाइड्राइड कैसे फॉर्म होती है. फाइन. तो हाइड्राइड फॉर्मेशन में जो हम देखें बात, तो हाइड्राइड का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड. क्लियर? तो व्हाट इज हाइड्राइड? हाइड्राइड यदि आपको कोई पूछे तो क्या होता है हाइड्राइड? किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड. बाइनरी का मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट का कंपाउंड. तो जैसे H2O, H2O किसकी हाइड्राइड हो गई? क्लियर? H2O किसकी हाइड्राइड हो गई? हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन. इफ वी टॉक अबाउट अमोनिया दैट इज NH3, वो किसकी हाइड्राइड हो जाएगी? दैट इज हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन. इसी तरह से CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ कैल्शियम. तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन, कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट कॉम्बिनेशन हाइड्राइड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स. द वन इज आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, सेकंड वन इज कोवेलेंट और थर्ड वन इज मेटेलिक और इंटरस्टिशियल. तो सबसे पहले हमने देखा था बेटा आयोनिक हाइड्राइड. फर्स्ट काइंड ऑफ हाइड्राइड इज आयोनिक हाइड्राइड. तो हमने ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि ये जो हाइड्राइड हैं ये जनरली मेटल के साथ बनेगी और जनरली ये जो हाइड्राइड हैं ये S ब्लॉक के एलिमेंट बनाता है. क्लियर? सो राइट डाउन दिस हाइड्राइड विल बी फॉर्म्ड बाय, दिस हाइड्राइड विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, this type of hydride will be formed by the element which are less electronegative, which are less electronegative than hydrogen, which are less electronegative than hydrogen. Clear? तो ये जो हाइड्राइड है ये कौन बनाएगा? ये वो एलिमेंट बनाएंगे जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्लियर? तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जनरली formed by S block element. ये हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. जनरली formed by S block element, that is formed by group 1 and group 2. Group 1 and group 2 element, एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं वो आयोनिक हाइड्राइड बनाए. ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस हाइड्रोजन विल रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड. इसको बैलेंस करें तो दिस वन 2NH, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड. तो ये सोडियम जो था बेटा ये ग्रुप 1 का एलिमेंट था, एल्कली मेटल था. तो इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो सोडियम हाइड्राइड फॉर्म होगी and that sodium hydride is known as ionic hydride. Clear? एक और एग्जांपल देखो, जैसे कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो Ca plus H2 will form CaH2, that is another ionic hydride, क्योंकि ये ग्रुप 2 का बना रहा है. ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट आयोनिक बनाते हैं, ये आपको याद रखना. Then can you tell me what is name of this CaH2? Anyone? CH2 का नाम क्या हो जाएगा बेटा? सर कैल्शियम हाइड्राइड. वेरी गुड, कैल्शियम हाइड्राइड. ये इसका नॉर्मल नेम हो गया कैल्शियम हाइड्राइड. ये इसका नॉर्मल नेम हो गया जो हम ट्रेडिशनल नेमिंग करते हैं
और इसका एक और नाम होता है, उसको आप याद रखें, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक। ये इसका एक कॉमन नेम है CH2 का, हाइड्रोलिक। क्लियर? अब इनके एग्जाम्पल की बात हो गई, कौन बनाते हैं इसकी बात हो गई। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखें। तो इफ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड, प्रॉपर्टीज, तो जो आयोनिक हाइड्राइड होती है वो किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करती है? नंबर वन, इसके नाम से पता चल रहा है कि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा। विच बॉन्ड विल बी प्रेजेंट? आयोनिक बॉन्ड। वेरी गुड। यहाँ पे इनमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे NaH की बात करो, Na पे प्लस और हाइड्रोजन पे माइनस, तो देखो दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड। गॉट इट? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दे आर आयोनिक इन नेचर, दे आर आयोनिक इन नेचर, ये आयोनिक होती है नेचर पे। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि बेटा ये जब आयोनिक होंगी तो बताओ ये कंडक्टर होंगी कि बैड कंडक्टर? एनीवन? आयोनिक कंपाउंड की क्या स्पेशलिटी थी कि वो सॉलिड स्टेट के अंदर पुअर कंडक्टर होते थे और एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आयोनिक बॉन्ड है। द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल हियर। दे आर पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। क्लियर? तो दे आर पुअर कंडक्टर, they are poor conductor in molten or aqueous state। मोल्टन या एक्वस स्टेट की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं। उल्टा लिख दिया हमने, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप ठीक करिए। बताओ सही क्या होगा? दे आर पुअर कंडक्टर किस स्टेट में पुअर होते? वेरी गुड, सॉलिड स्टेट। वेरी गुड। दे आर पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट but good conductor in aqueous या फिर molten state। बताओ आयोनिक कंपाउंड है तो मेल्टिंग पॉइंट इन हाइड्राइड का हाई होगा कि लो? हाई। वेरी गुड। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई as the forces are strong, as the forces of attraction, strong bond होता है आयनिक बॉन्ड, as the forces of attraction are strong, hence they possess high melting point and boiling point, high MP and BP। boiling point भी हाई होगा और melting point भी relatively हाई होगा। लास्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्राइड जो है ये दूसरे कंपाउंड का, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन करती है, और जो दूसरों का रिडक्शन करती हैं उनको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड दूसरों का रिडक्शन करता है तो ऑटोमेटिकली उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्लियर? इसको नोट करें, दैट इज ऑल अबाउट आयोनिक हाइड्राइड। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें आयनिक से रिलेटेड। इसके बाद आगे चलते हैं कोवलेंट या फिर मोलिकुलर। अच्छा, एक और बात बेटा, हमने इसके अदर नेम्स भी लिखे थे आयोनिक को, और क्या बोलते हैं? सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, क्योंकि ये सॉल्ट के जैसे होती है एग्जैक्टली। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज मोलिकुलर और कोवेलेंट हाइड्राइड। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर फर्दर 3 पार्ट। देखिए नेक्स्ट वन, सो एनी डाउट अप टू दिस? बताइए बेटा, एनीवन? फाइन, ओके। तो एज आई टोल्ड यू कि केमिकल बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है बेटा, ये आपके बार बार जो है वो हर चैप्टर में आपको मिलेगा। तो ऐसा ही नहीं है कि केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ बॉन्डिंग में हमें पढ़ना है,
वी हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन एवरी चैप्टर। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमने आयनिक वर्ड जो है वो बार बार काम में लिया, तो आपको आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट, moving forward to the second type of hydride, that is covalent or molecular hydride. Covalent or molecular hydride. कोवेलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड। अब ये क्या चीज है, इसको ध्यान से समझना। तो ये वो एलिमेंट बनाएंगे जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? जनरली ये वो एलिमेंट फॉर्म करते हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा है। आयोनिक में उल्टा था, आयोनिक में हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों ने आयनिक बनाई। बट यहाँ पे कोवेलेंट हाइड्राइड कौन फॉर्म करेगा? विच आर व्हाट? which are more electronegative than hydrogen. ठीक है? Write down these types of hydride. These types of hydride are generally formed by the element which are more electronegative than hydrogen. More electronegative than hydrogen. तो ये क्लियर हुआ सभी को कि ये हाइड्राइड कौन बनाएगा? जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। Then, so for example, such type of hydride generally formed by पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक वाले बनाते हैं। पी ब्लॉक के अंदर भी ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, 18 वाले नहीं बनाएंगे। Got it? Except 18 ग्रुप। तो पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 13 से लेकर 18 तक, 13 to 18, except 18। कैन यू टेल मी 18 क्यों नहीं बनाता? एनीवन? सर क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से ही कंप्लीट होते हैं। वेरी गुड। उनका ऑक्टेट जो ग्रुप 18 है दैट इज नॉन एज नोबल गैस और इनर्ट गैस। तो उनके पहले से बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, ड्यूएट कंप्लीट है, इसलिए वो कंपाउंड रेयरली बनाते हैं। फाइन। अब बात करते हैं कि जो कोवेलेंट हाइड्राइड है उसके कौन से 3 टाइप। इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड, इसके 3 टाइप हैं। एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाम से पता चल रहा है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जिसका मतलब यहाँ पे प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब ना कमी ना ज्यादा। और तीसरा होता है बेटा इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन में धनवान है, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर? तो देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे फॉर्म्ड बाय, वेट फॉर 1 सेकंड। देखें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड इज फाउंड बाय ग्रुप 13 एलिमेंट, दैट इज बोरोन फैमिली। क्लियर? so it is formed by group 13 element. Fine. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है बेटा BH3। याद रखना, वैसे BH3 नाम की कोई चीज नहीं होती, ये अनस्टेबल है, इसलिए ये कपलिंग रिएक्शन करता है। ये अपने पार्टनर को के साथ एक कपलिंग रिएक्शन करता है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये BH3 नहीं होता बेटा, एक्चुअल में B2H6 होता है। क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा सभी को। ये जो BH3 है ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता, B2H6 एग्जिस्ट करता है।
इसी तरह से AlH3 एक्सेट्रा। फाइन, कैन यू टेल मी इस BH3 में बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दिस बोरोन हैव इन BH3? 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6, isn't it? वेरी गुड, 3 बॉन्ड की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। बेटा ऑक्टेट जब इनकम्प्लीट होगा तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा कि डोनर होगा? एनीवन? सर एक्सेप्टर। तो इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और याद रखना जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लुईस एसिड कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं, फिर आयनिक में भी ये वर्ड आता रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम कहते हैं लुईस एसिड। क्लियर? तो कोवेलेंट का सबसे पहला टाइप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 13 के एलिमेंट इसको फॉर्म करते हैं। एग्जांपल B2H6, AlH3। इनमें क्या स्पेशलिटी है? 6 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्टेट क्या होगा बेटा? इनकम्प्लीट होगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले को हम कहते हैं बेटा लुईस एसिड। डन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ग्रुप 14 के एलिमेंट बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फॉर्म्ड बाय ग्रुप 18 एलिमेंट, फॉर्म्ड बाय ग्रुप 18 एलिमेंट, ग्रुप 18 के एलिमेंट जो है वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल जैसे CH4, C2H6, SiH4, like that। ये जो CH4 है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल विच इज नोन एज मीथेन। CH4 बेटा इसका नाम जरूर लिखना। B2H6 को डाइबोरेन कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं डाइबोरेन। फाइन, अब आइए मीथेन पे। तो मीथेन पे, मीथेन का स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ इस तरह से। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दिस कार्बन हैव ड्यू टू 4 बॉन्ड? इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 बॉन्ड की वजह से? 8 सर 8। वेरी गुड। तो 4 बॉन्ड की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब देखो ऑक्टेट इसका पूरा है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मींस नाइदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नॉर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। नाइदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नॉर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। अब बात करते हैं लास्ट में इलेक्ट्रॉन रिच। तो जो बच्चे हैं कौन से ग्रुप 15, 16 और 17, ये बनाएंगे इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन में रिच होगी। तो जनरली फॉर्म बाय एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 15, 16 एंड ग्रुप नंबर 17। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अमोनिया, जैसे ग्रुप 15 के हाइड्राइड हम देखते हैं NH3, और भी एग्जाम्पल है H2 हो गया, HCl हो गया, एक्सेट्रा। तो बेटा NH3 नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, और क्लोरीन हैलोजन है वो ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। Isn't it? Now if we talk about ammonia particularly, जैसे अमोनिया की बात करें, दिस इज अमोनिया। तो देखो अमोनिया के पास, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास देख के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एनीवन? काउंट दिस। 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन।
सर 8 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो 3 बॉन्ड की वजह से 6 और एक लॉन पेयर की वजह से 2 और हो जाएगा, तो 6 और 2 8। तो इसका मतलब ऑक्टेट तो इसका पूरा है। तो दिमाग में आ रहा होगा कि सर यदि ऑक्टेट पूरा है तो फिर से ना तो ये गेन करेगा ना लूज करेगा, बट ऐसी बात नहीं है बेटा। इसके पास ऑक्टेट पूरा है, इसके पास भी पूरा था, बट इसके पास लॉन पेयर नहीं। यहाँ पे इसके पास लॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये अपने लॉन पेयर से दूसरों का भला करेगा। मीन्स अपने लॉन पेयर से वो दूसरों का ऑक्टेट पूरा करेगा। अब इसमें अच्छी बात क्या होगी कि भलाई करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। मीन्स जब ये अपना लॉन पेयर देगा तो फिर भी ये एक बॉन्ड बनाएगा। देखो लॉन पेयर देगा तो एक और बॉन्ड बना लेगा, फिर से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इजंट इट? तो ये इस टाइप की जो हाइड्राइड्स होती हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है बट साथ ही साथ लॉन पेयर होते हैं, तो ये अपने लॉन पेयर देके दूसरों का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसलिए ये लॉन पेयर डोनर हैं। इसलिए हम इनको लुईस बेस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो लुईस एसिड। क्लियर? तो इसमें नोट करें, contain 8 electron and 1 lone pair is present. Contain 8 electron and 1 lone pair is present. Now, what happened due to this lone pair? See, इस lone pair के कारण क्या होता है, ध्यान से समझना कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ड्यू टू दिस एडिशनल इलेक्ट्रॉन इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करता है। That's why we call this hydride as Lewis base. इसीलिए हम इस हाइड्राइड को लुईस बेस कहते हैं। लुईस बेस, नोटेड। सर नोटेड। फाइन। नेक्स्ट देखें, थर्ड एंड लास्ट टाइप, दैट इज मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। बेटा अगम, आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ? यस सर। फ्रॉम विच चैप्टर यू स्टार्टेड? सर आई स्टार्टेड फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग एंड सर अब केमिकल इक्विलिब्रियम के सर 6 लेक्चर कर रहा हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम साथ साथ नहीं किया था? यस सर। साथ साथ नहीं किया था, मीन पैरेलली आपने नोट्स नहीं बनाए थे उस टाइम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? नोट्स सर बाय रिकॉर्डिंग में नोट्स बना रहा हूँ सर। हाँ, वो तो मुझे पता है। वो फिर तो क्या अल्टरनेट ऑप्शन तो वही होगा बेटा, साथ साथ बनाओ। अब इस चैप्टर का क्या कर रहे हो, उसकी भी रिकॉर्डिंग से बनाओगे कि बना रहे हो साथ? नो सर, एक्चुअली मैंने इस चैप्टर के कुछ पेजेस छोड़ के रखे हैं बीच में एंड वो भी सर साथ में कंटिन्यू कर रहा हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए छोड़े हैं और ये आप साथ साथ बनाते हो? सर दोनों पैरेलल ही चला रहा हूँ। ओके, पैरेलल चल रहे, मीन्स इसके तो आप बराबर हो या इसमें भी आप लैग कर रहे हो? ओनली सर आज का एंड कल का लेक्चर बचा है सर, मतलब सर उससे पहले वाला। ठीक है, उसको बनाओ और मुझे नोट्स आप सेंड करना। बाकी आदित्य, जगप्रीत, आप बेटा आप क्या करते हैं? सर साथ साथ। ठीक है, आपकी तो मुझे पता चलता है, मीन्स यू पीपल आर वेरी सिंसियर एंड यू आर अगम इज आल्सो सिंसियर, एवरीवन इज सिंसियर, बट द थिंग इज जो काम होता है वो दिखता है। तो आप अच्छे से साथ साथ नोट्स बनाइए। सुवेनी एंड सहज, आप लोग आई होप आप साथ साथ बनाते हैं और बना ही रहे होंगे। आपने स्टार्टिंग में सेंड भी किए थे नोट्स। बेटा ट्राई कीजिए कि यू पीपल आर रियली इन डे टू डे रूटीन, यू पीपल आर वेरी बिजी मीन्स इन प्रैक्टिकल। इफ यू थिंक प्रैक्टिकल, आपको स्कूल भी लेनी है,
देन कोचिंग भी क्लासेस लेनी एंड देन सेल्फ स्टडी भी करना। इसका मतलब आप यदि अननेसेसरी बर्डन साथ साथ पैरेलली बनाते चलेंगे तो दैट इज हेक्टिक फॉर यू, आपके लिए ही जो है हेक्टिक हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि विद इन लेक्चर यू कैन प्रिपेयर द नोट। क्लियर? साथ साथ, क्योंकि इतना स्पीड नहीं रहती बेटा लेक्चर में, यू कैन इजीली प्रिपेयर योर नोट। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तीसरे तरह की हाइड्राइड है दैट इज मेटेलिक। मेटेलिक हाइड्राइड, इसी को कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, और इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। मेटेलिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे, कौन से बच्चे हैं? डीएनएफ। तो दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये डी और एफ ब्लॉक बनाते हैं बेटा। इनको इंटरस्टिशियल और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है मेटल और हाइड्रोजन का, जो रेशियो है दैट इज इन फ्रैक्शन। ये प्रॉपर नहीं होगा, ये किसमें होगा? ये फ्रैक्शन में होगा, लाइक दैट। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, क्योंकि अभी तक हम स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर एक फिक्स होल नंबर रेशियो में कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे NH2, H2O, NH3, CH4। तो एक होल नंबर जो है नेचुरल नंबर आपको दिखाई दे रहा है। बट इफ वी टॉक अबाउट सच टाइप ऑफ हाइड्राइड, तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा। सी दिस इज लेंथेनम H2.55, लेंथेनम H2.55। देखो यहाँ पे एक सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं, यहाँ पे रेशियो जो है वो फ्रैक्शंस के अंदर है। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ हाइड्राइड आर नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्लियर? अब देखें इनमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है। राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। सबसे पहले लिखें, राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर पाउडर एंड ब्रिटल सॉलिड। पाउडर होंगे या फिर ब्रिटल सॉलिड होंगे। ब्रिटल सॉलिड हैविंग डार्क कलर एंड मेटेलिक अपीयरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इन हाइड्राइड की फिजिकल स्टेट की बात करें तो या तो ये पाउडर फॉर्म में मिलेंगे या फिर ये ब्रिटल सॉलिड होंगे। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रिटल? ब्रिटल का मतलब which can break down when force is very applied. very good, which can be broken up when we apply the force, means हैमर से हम बीट करें तो उसका पाउडर बन जाएगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, या तो ये पाउडर में मिलेंगे या फिर कन्वर्टिबल टू पाउडर होंगे, ब्रिटल, हैविंग डार्क कलर एंड मेटेलिक अपीयरेंस। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, they are having high thermal and electrical conductivity। इनकी दोनों कंडक्टिविटी जो होती हैं, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दोनों कंडक्टिविटी हाई होती है। तो यदि टेम्परेचर इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसको हीट करते हैं, लेट्स सपोज यू हीट इट, सो व्हाट विल हैपन? दे विल शो अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इजंट इट? जैसे मेटल और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्राइड बनाते हैं, तो यदि आप इनको हीट कर दोगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करके फिर से मेटल और हाइड्रोजन बनाते हैं। क्लियर? तो ऑन हीटिंग this shows a reversible reaction। On heating this shows a reversible reaction। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड।
क्लियर, इनको नोट करें, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। लिखा सभी ने? एनी डाउट अप टू दिस? तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज है मेटेलिक की, तो एक तो एग्जांपल याद रखें और इन कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, इसको थोड़ा सा बेटा आप ठीक कर लेना, दैट इज 2.87 87, ठीक है। और एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, दैट इज वाई बी एल वाई बी एच 2.55, वाई बी के साथ एच 2.55 में, उसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, लेंथिनम के साथ 2.87 फ्रैक्शन। चलिए, तो ये हाइड्रोजन का सबसे पहले टाइप का कंपाउंड था, हाइड्राइड। नेक्स्ट बात करेंगे वाटर की, तो पुट द हेडिंग H2। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज H2। दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज H। तो बात करें बेटा H2 की, वाटर की, तो वाटर जो है ये तीनों फिजिकल स्टेट में पॉसिबल है। जैसे H2O सॉलिड, इसको 0 डिग्री पे रखें तो दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट। 0 डिग्री पे क्या होता है, दोनों होते हैं इक्विलिब्रियम में। यदि हम इसको 100 तक लेके जाएं तो दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर स्टेट, लाइक दैट। तो वाटर जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट और सॉलिड स्टेट। क्लियर? जो सॉलिड स्टेट का जो वाटर होता है दैट इज नोन एज आइस। डन। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 2 बॉन्ड पेयर with oxygen and 2 lone pair with oxygen. This is the structure of water. Now, if we talk about bond angle, किसी को याद है? Anyone? What was the bond angle? Water के अंदर क्या वैल्यू थी? सोचो। That was 104.5 डिग्री। क्लियर? तो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। वाटर के केस में that bond angle is 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री का होता है। अब ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे, तो hybridization is sp3, hybridization of oxygen is sp3, the shape is band or v shape, shape is band or v shape और एंगुलर शेप, तीनों एक ही है। क्लियर? बैंड बोलो, वी शेप बोलो या फिर एंगुलर शेप, लाइक दैट। क्लियर? तो ये हमने कुछ वाटर के बेसिक्स डिस्कस किए, वाटर का फिजिकल स्टेट, वाटर के हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वाटर जो है वो तीनों फिजिकल स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले बात करें गैस। तो बेटा गैस फेस में वाटर के मॉलिक्यूल डिस्क्रीट होंगे। डिस्क्रीट का मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, एक वाटर इधर दूसरा इधर। लिक्विड फेज में जाएं तो थोड़ा सा पास पास होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है। और सॉलिड स्टेट में बात करें, आइस की बात करें, तो बेटा वहां पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज ए केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब एक जाल बन जाएगा, पिंजरा सा बन जाएगा, और वो पिंजरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बदौलत बनता है। डन। तो राइट डाउन, सबसे पहले लिखें, इन वेपर फेज, in vapor phase
individual covalent molecule of H2O in vapor phase, individual covalent molecule of H2O exists. In vapor phase, individual covalent molecule of H2O exists. मतलब वेपर फेज के अंदर H2O सिर्फ अकेला होता है. नेक्स्ट देखो लिक्विड फेज. लिक्विड स्टेट के अंदर देखो बेटा, लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में एक लार्ज एग्रीगेट बनने लगता है, लार्ज क्लस्टर बनने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगता है. क्लियर? इन वाटर, इफ वी टॉक अबाउट वाटर, तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं, लाइक दैट. क्लियर? तो राइट डाउन, in liquid state, large cluster of water, in liquid state, large cluster of water exists due to hydrogen bond, due to hydrogen bond. ठीक है. अब देखो बेटा नेक्स्ट, वेपर सॉलिड स्टेट. दिस इज इंपॉर्टेंट. सॉलिड स्टेट में वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है. जैसा मैंने बताया, सॉलिड स्टेट में बेटा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है. दैट इज केज लाइक स्ट्रक्चर. एक पिंजरा सा बन जाता है. दैट इज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर. और ये जो ओपन केज बनता है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही बदौलत बनता है. बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग. ये जो ओपन केज बनेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही बनेगा. नाउ कैसे बनेगा केज? सी, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, लाइक दैट, तो ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लाइक दैट. ये किसी और के साथ बनाएगा, दिस वन. फिर ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड बनाएंगे, लाइक दैट. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिलसिला है ये चलता रहेगा. इसके कारण यहाँ पे देखो एक पिंजरा सा बन गया. और ये जो केज है सिर्फ यही नहीं बनेगा, ये आगे बनता रहेगा पूरे स्ट्रक्चर के अंदर. ये तो हमने बोर्ड पे बनाया, अदरवाइज वाटर मॉलिक्यूल इज इनविजिबल. क्लियर? So there are lakhs or crores of water molecules which are involved in hydrogen bonding. तो लाखों करोड़ों ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे. क्लियर? तो इसी केस के कारण ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कैन यू टेल मी कि जब आप, ये तो आप घर पे भी देख सकते हैं, जब आप लिक्विड वाटर में आइस का पीस डालते हो, सॉलिड वाटर, तो ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? एनीवन? सब फ्लोट करेगा. वेरी गुड. फ्लोट. Very good. If you introduce solid water, that is ice, into water, it will not sink. ये डूबेगा नहीं, it will float over the surface. तो बेटा हमने तो यही सुना है कि सॉलिड जो होते हैं वो डूब जाते हैं. जैसे यहाँ पे आप पत्थर डालते, स्टोन डालते तो वो पानी में सिंक हो जाता है. बट वाटर में ऐसा क्या अलग है जिसके कारण वो फ्लोट करता है? तो यही रीजन है. वाटर में को नोट करके लिखेंगे, H2O solid will float over H2O liquid as the density of H2O solid is lesser than density of H2O liquid. क्लियर? तो ये रीजन है, क्योंकि आइस जो है, आइस में क्या होता है बेटा, स्पेस हो गया. स्पेस होने के कारण आइस की डेंसिटी डिक्रीज हो गई. क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम.
डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब आइस में हमने जो है एब्रप्टली इंक्रीज हो गया, एकदम से बढ़ गया, तो वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी जो है क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यदि आपको पूछे कि क्यों आइस फ्लोट करती है, and due to that the volume of water is very high, and due to high volume the density is corresponding density will be low. Clear? इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे बेटा, इसके बेसिक पॉइंट हमने देख लिए सारे जो भी इम्पोर्टेंट थे, जैसे इसके स्ट्रक्चर, इसके फिजिकल स्टेट, कैसे एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। Write down properties of water. सबसे पहले बात करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब इसका फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें। तो वाटर जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, isn't it? Can exist in all the three states. H2O can exist in all the three states of matter. Clear? Next point, if we talk about water, so can you tell me what is the color, odor and taste of water? So water is odorless, water की कोई भी स्मेल नहीं होती, and water is tasteless, कोई भी टेस्ट नहीं होता। फाइन। अब आप बोलोगे कि सर वाटर में से तो स्मेल आती रहती है और समथिंग लाइक दैट, तो दैट इज ड्यू टू केमिकल। यदि कोई वाटर में केमिकल एडेड है तभी उसमें से स्पेसिफिक स्मेल जनरेट होती है। अदरवाइज इफ यू टॉक अबाउट प्योर वाटर, demineralized and distilled water, you will observe no observation. Clear? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर इज ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होगी, फर्दर इट इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। नेक्स्ट बात करेंगे कि वाटर जो होता है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये बहुत ज्यादा होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100, दैट इज टू मच, एंड दैट इज ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इसके कारण वाटर को ब्रेक करने में, वाटर को बॉईल करने में हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो इफ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर हाई, इसका आप रीजन लिख लें, बिकॉज ऑफ H bonding, because of H bonding. Got it? Next आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये काफी ज्यादा हुई। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन? कि फ्यूज करने में कितना हीट देनी पड़ेगी। व्हाट इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन? सब्सटेंस को वेपोराइज करने में कितना एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये वैल्यूज भी ज्यादा होंगी। तो हीट ऑफ फ्यूजन, heat of vaporization, heat of fusion, heat of vaporization will be high, will be high. Got it? And last and most important point, सबसे important कि बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती, दैट इज 1 ग्राम पर ml। दैट इज ऑब्जर्व कि एक 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो वाटर की डेंसिटी होती है, दैट इज मैक्सिमम अमंग ऑल, सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? इसको आप याद रखना, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस maximum density is achieved by water and that is 1 gram per ml, और kg per meter cube में देखें तो यही वैल्यू होगी बेटा 1000 kg per meter cube and that is achieved by water। तो ये बहुत ही वीआईपी पॉइंट है वाटर से रिलेटेड, ये आपको बोर्ड में भी पूछा जा सकता है और कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सब्सटेंस की डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है, 1 ग्राम पर ml। डन। अब आगे बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट डाउन, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा वाटर के बारे में बात करें तो वाटर का डिसोसिएशन बहुत कम होता है। जैसे वाटर डिसोसिएट कैसे होगा? H2O liquid will give you H plus aqueous plus OH minus aqueous। H2O liquid will give you H plus aqueous plus OH minus aqueous। Clear? The dissociation constant for this equilibrium is very less। इसका मतलब यदि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा तो इसका मतलब फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी कम होगी। दैट मीन्स इट इज अ वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? So it is very poor electrolyte, पुअर इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर जो होता है बेटा ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब वाटर का पीएच कितना होगा? 7। क्लियर? इसको नोट कर। तो पूरे चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है बट दैट इज वेरी सिंपल एज वेल। So now tell me any doubt up to this, anyone? No sir। नो Fine. सर। Okay. सिंपल चैप्टर है, बताइए चैप्टर के बारे में। अदिति आपको कैसा लग रहा है? सर ठीक ही है इजी और हार्ड? सर, इजी। सिंपल? ओके ओके ओके, इजी, वेरी गुड। एक्चुअली दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इजी बट जब तक उसमें रिएक्ट करना है, गेटिंग में पॉइंट, तो अभी तक हम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के टच में नहीं है। एक्चुअली जो एक्चुअल इनऑर्गेनिक है वहाँ पे सारी रिएक्शन ही रिएक्शन होती है, रिएक्शन से बोर्ड भर जाता है। वो भी हार्ड नहीं है, कुछ सीक्वेंस से कुछ लॉजिक से लर्न करें तो। क्लियर? तो वेरी सिंपल चैप्टर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत छोटा भी है। जैसे ऑलमोस्ट 2 to 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, आने वाले 2 से 3 लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा। तो अच्छे से नोट्स बनाते जाओ और साथ साथ लर्न करो। तो बेटा इनऑर्गेनिक के चैप्टर में आपको यही ऑब्जर्व करना होगा कि कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उनको आप एक पेज पे लिख के शॉर्ट नोट्स बना के उसको दीवार पे चिपकाते हैं, स्टिक करते हैं, ताकि बार बार उसको जब आप रिवाइज करेंगे देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन दोज रिएक्शन।
केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस यही लिखा है कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पुअर का मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। केमिस्ट्री में हम पुअर नहीं लिखते, इसको लिखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये टूटेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आसानी से ब्रेक हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और बाकी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डन? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।